फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आज का अपनी टॉपिक है वो मैं लेके आ चुका हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो ये टॉपिक मैं लेके आया हूँ, अभी इंडियन एयरफोर्स का एक्स और वाई ग्रुप का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें क्या है अभी इन स्टैटिक जीके का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा कर दिया है। 10 क्वेश्चन के आर बार आ रहे हैं और किसी पेपर में 8 क्वेश्चन के आर बार आ रहे हैं। तो उसी को देखते हुए मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसमें मैं 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है, ठीक है। और इसका पूछ लिया आपसे राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1949 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और इसका पूछ ले कि पहला जो अध्यक्ष है आरबीआई का, पहला अध्यक्ष कौन था, तो दोस्तों वो ओसबोर्न सिम था, ठीक है दोस्तों। कौन था? ओसबोर्न सिम था दोस्तों। तो इसके सबसे पहले पता चल गया कि आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। और इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है शक्तिकांत दास दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अभी जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो दोस्तों, जो जोजिला दर्रा है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है दोस्तों। जोजिला दर्रा कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर के अंदर है जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि गारो खासी व जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? गारो खासी व जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, मेघालय के अंदर है ये तीनों। गारो खासी व जयंतिया की पहाड़ियाँ यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो ये मेघालय के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले तो कौन सी आएगी? दामोदर घाटी परियोजना आएगी। ये कब होती है? 1948 के अंदर होती है दोस्तों, ठीक है। इसकी स्थापना होती है। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना पूछ ले आपसे तो कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना है। फिर आ रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 24 जनवरी को भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्योंकि डे भी इंपॉर्टेंट है, डे का भी क्वेश्चन बीच बीच में आ रहा है, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष है राजीव कुमार है दोस्तों। क्या है? राजीव कुमार है। और पूछ ले नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो भारत का पीएम होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, यानी जो पीएम होता है वही, ठीक है दोस्तों। यानी हाल ही में कौन है? नरेंद्र मोदी। ये तो हो गए उपाध्यक्ष राजीव कुमार। अभी आपसे एक और पूछ सकता है कि सीईओ कौन है? तो सीईओ दोस्तों अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत है दोस्तों सीईओ। तो नीति आयोग के मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, ठीक है। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी यानी पीएम, उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और जो सीईओ है वो है अमिताभ कांत दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है वो वित्त मंत्री होता है, ठीक है दोस्तों। कौन होता है? वित्त मंत्री। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय असंतोष के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय असंतोष के पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जीवन भर कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन कभी भी ये क्या है कि कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने दोस्तों। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि मूल ढांचे का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती ने दिया। किसने दिया? केशवानंद भारती ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है। एक विवाद होता है दोस्तों 1973 में विवाद होता है केशवानंद भारती विश्व केरल राज्य। तो इसी के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना में चेंज किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को देखते हुए। तो इसलिए क्या है कि मूल ढांचे का सिद्धांत किसने दिया? केशवानंद भारती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? दोस्तों, देहरादून के अंदर है। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये देहरादून के अंदर। और पूछ ले कि पेट्रोलियम अनुसंधान कहाँ पे है? तो दोस्तों, वो भी देहरादून के अंदर। आपसे पूछ ले कि पेट्रोलियम अनुसंधान कहाँ पे है? तो वो भी दोस्तों देहरादून के अंदर है। और केंद्रीय वन अनुसंधान, ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो दोस्तों, ये कोयम्बटूर के अंदर है। आपका जो गन्ना प्रजनन केंद्र है वो कोयम्बटूर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है?
तो दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में, और इसकी स्थापना पूछ ले तो आपको 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होती है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन दोस्तों। फिर आता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC में है, ठीक है। कहाँ पे? अमेरिका। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC अमेरिका में है। इसका कब होता है? 1945 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। इनका एक दल होता था, इनको किसके नाम से? लाल कुर्ती दल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। किसके नाम से? लाल कुर्ती दल के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, और इनको एक अन्य नाम से यानी लाल कुर्ती दल के नाम से भी इनको जाना जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? तो दोस्तों आपको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की कब? 1875 में। और इन्होंने क्या है कि एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया था दोस्तों। और इनके अलावा इन्होंने मेयो कॉलेज भी की स्थापना की, जिसमें अंग्रेजों के बच्चे पढ़ते थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अभी मैंने आपको बताया कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही शुद्धि आंदोलन चलाया, और सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो ये 12 सदस्य कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों ये खेल जगत विज्ञान या कुछ भी हो जो अलग हो कला से हो, तो वो सभी किस में आएंगे? वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अभी हाल ही में पीछे क्या है कि लोकसभा में ना 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, जिनको हम एंग्लो इंडियन कहते थे, लेकिन अभी उनको क्या है कि बंद कर दिया गया है, वो संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों गुलबदन बेगम है। कौन है? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की है। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी और अकबरनामा इन दोनों पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल ने यह पुस्तक लिखी है दोस्तों। याद रखना, अभी आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों सलमान रसूदी। ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपकी क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है। 1-2 क्वेश्चन बुक से रिलेटेड, ऑथर से रिलेटेड भी आ रहे हैं, तो मैंने इसमें हर टाइप के क्वेश्चन को आपके लिए डाला है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और ये कहाँ किस में है? भाग 3 में है दोस्तों। याद रखना किस में है? भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार है, ये अमेरिका से लिए गए हैं, और ये अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक है दोस्तों। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका है दोस्तों। अभी आपसे पूछ ले कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जिसे हम बोलते हैं DPSP, वो भाग 4 में, और वो आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि एक मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, ये मौलिक अधिकार, एक मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन में है? भाग 4A में है, और ये किससे है? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इनको जोड़ा गया था, ठीक है। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आपको सभी को पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पता आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एयरफोर्स में ना बहुत सारे स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभियान से, बुक ऑथर से रिलेटेड। तो उसी को देखते हुए मैं ये आपके लिए स्टैटिक जीके से रिलेटेड एक पार्ट लेके आया हूँ, और आगे भी लेके आता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। ये प्रारूप समिति, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हैं, और इसमें टोटल पूछ ले कि सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ होता है? तो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में प्रारंभ होता है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ होता है। इसी के साथ आपसे पूछ ले कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया?
क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? तो दोस्तों 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत आता है। और आपसे पूछ ले कि क्रिप्स मिशन जब भारत आता है तो मतलब वहाँ भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड लिनिथिंगो। कौन था? लॉर्ड लिनिथगो। ठीक है दोस्तों, साथ साथ में आप नोट कर लेना, जैसे आप वीडियो देखते हो तो साथ साथ में नोट कर लेगो तो आपको ध्यान याद हो जाएगा, फिर बार बार आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ 1942 में होता है और साथ में क्रिप्स मिशन होता है दोस्तों। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ है देना? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ये कब से प्रारंभ होते हैं दोस्तों? 1976 में प्रारंभ होते हैं। ठीक है, कब से होते हैं? 1976 में। 1976 में क्या है कि 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें संविधान में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता। ठीक है दोस्तों, ये 3 शब्द होते हैं तो इनको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक को माना जाता है? तो दोस्तों वो कौन है? शाहजहां के काल को ना स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों एक विजयनगर साम्राज्य है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी? जो हरिहर बुक्का ने। ये किस वंश से थे? दोस्तों ये संगम वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विजयनगर राज्य या साम्राज्य है की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। अपना 28वां क्वेश्चन आ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों ये पीछे अभी चेंज हुए तो आपको बताना जरूरी था, ये कौन है?